नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट वीडियो के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो। चैनल शेयर कर दिया करिए जिससे अगले तक भी हमारा चैनल पहुंच सके, सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़ें। आज आप लोग के लिए जो हम लाए हैं, तो आज का ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान आज जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लगभग मैंने कोशिश करी है कि सब उद्यान शामिल करने की। फिर भी अगर कुछ छूटते हैं तो अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है माथी केत्तान शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह है केरल में। केरल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो भाषा है यानी कि राजकीय भाषा मलयालम है पहले नंबर पे, दूसरे पे है अंग्रेजी। ठीक है। नंबर 2, गोरुमरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो भाषा है वो बंगाली है। ठीक है, और अंग्रेजी भी है थोड़ा। नंबर 3, कालेसर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? हरियाणा में है। राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी, पंजाबी और हिंदी पंजाबी है। ठीक है, पहले नंबर पर हिंदी, फिर दूसरे पंजाबी। अगला है सिंगलीला नेशनल पार्क, ये भी है पश्चिम बंगाल में। नंबर 5, पम्बादुम नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। नंबर 6, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है। हरियाणा के बारे में मैंने बता दिया आपको, 1966 में स्थापना हुई थी। नेओरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। नंबर 8, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी स्थापना। यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। ठीक है। नंबर 9, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नंबर 10, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी केरल में है। अगला है ब्लैक बक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी यानी गुजरात की 1 मई 1960 को। यहाँ की भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा गुजराती है। नंबर 12, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी इसकी तेलंगाना की। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसकी भाषा कौन सी है? तेलुगु और उर्दू है। ठीक है। नंबर 13, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चन अधिकतर मैंने देखा आता है। नंबर 14, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नंबर 15, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी के पास। अगला है 16 नंबर, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। पेरियार नदी इस वन्यजीव अभ्यारण्य के बीचों बीच से होकर निकलती है और मुख्य नदी भी है केरल की है। 17वें नंबर है मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। 18वां नंबर, वंसदा नेशनल पार्क, तो ये गुजरात में है। गुजरात के बारे में बता चुका हूँ, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 19, गुइंडी नेशनल पार्क, तो ये तमिलनाडु में है। नंबर 20, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गोवा में है। गोवा की जो मेन स्थापना हुई थी तो 30 मई 1987 को हुई थी। सॉरी, कुछ डाउट हमें 87 या 67 ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा, डाउट हो रहा है हमें भी। और इसकी भाषा जो है कोंकणी है और मराठी भी है। नंबर 21, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। अगला 22वां नंबर, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। कुंभलगढ़ का किला भी आपने सुना होगा, इसलिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की भाषा है आधिकारिक हिंदी और अंग्रेजी, या मतलब जो बोली जाती हैं अधिकतर। 23वां नंबर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956। भाषा यहाँ की कन्नड़ है। ठीक है। नंबर 24, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये है राजस्थान में। अगला है 25वां नंबर, सुल्तानपुर झील या अभ्यारण्य, तो ये है हरियाणा में। एक सुल्तानपुर यूपी में भी पड़ता है, तो ये सुल्तानपुर दूसरा है। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। अगला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे।
छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2002 को। यहाँ की जो भाषा है छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। ठीक है। नंबर 29, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के बारे में पहले ही बता चुके हैं। 30वां नंबर, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित? पंजाब में है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यहाँ की जो भाषा है वो पंजाबी है। ठीक है। आप लोग पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्रैक करिए। ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम देखिए आजकल टफ ही होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग जो है ये समझ लीजिए कि आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टफ है और अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, क्योंकि जो है समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य वाला हम पढ़ा रहे हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन तो बन सकते हैं। ठीक है। चलिए 31वां नंबर, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नंबर 32, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नंबर 33, सिमलीपाल अभ्यारण्य तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ की जो भाषा है ओडिसी है, यानी उड़िया। नंबर 34, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नदी भी यहाँ पे है। ठीक है। नंबर 35, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो भाषा है हिंदी है। ठीक है। अगला है 36वां नंबर, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है ये। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी बिहार की, और यहाँ की जो भाषा हिंदी और उर्दू है। अगला है 38वां नंबर, डम्फा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में। 20 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की जो भाषा है मिजो है, हिंदी है, अंग्रेजी है। 39 नंबर, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तो ये कर्नाटक में पड़ता है आपका। 40वां नंबर है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य था भी, है भी अभी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ की जो भाषा है असमिया, बोडो, बंगाली। बंगाली कहाँ किस साइड के? जो बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है। बोडो यहाँ की जो है जनजाति है। अगला है 41वां नंबर, बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में है। स्थापना इसकी हुई थी 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की जो भाषा है अंग्रेजी या खासी। अंग्रेजी और खासी भी है। यहाँ पे जो खासी जनजाति है उसके उस पर है। 42वां नंबर, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है यह। ठीक है। 43वां नंबर, नामेरी वन्यजीव उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है ये। 44वां नंबर, गुगाभल नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कहीं की? इसकी महाराष्ट्र की। यहाँ की जो भाषा है वो मराठी है। ओके। 45वां नंबर, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है ये भी। 46वां नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है। अगला है 47वां नंबर, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी जो भाषा है हिंदी और उर्दू है। ठीक है, याद रखेंगे। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी मणिपुर की। ठीक है। ये लोकटक झील जो है यहीं पर है, तैरता हुआ पहला जो है नेशनल पार्क, याद रखेंगे। अगला है 49वां नंबर, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। 50वां नंबर, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में। ठीक है। अगला 51वां नंबर, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। 52 नंबर, बल्फाक्रम नेशनल पार्क कहाँ है? तो मेघालय में है। मेघालय के बारे में बता चुका हूँ भैया आपको। 53वां नंबर, पलामू यानी बेतला इसको कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में है यह। 54वां नंबर है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है असम में पड़ता है। 55वां नंबर, नोंगर वाइलेम वन्यजीव अभ्यारण्य तो मेघालय में है। 56वां नंबर है सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में। यहाँ की जो भाषा है उर्दू, कश्मीरी, हिंदी है। ठीक है।
नंबर 57, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। यहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। 58 नंबर, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। 59वां नंबर, मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 60, हेमिस नेशनल पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ज़रूर पढ़ ले हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो इसके बारे में बताते हैं। लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ की जो भाषा है भोटी, लद्दाखी, कश्मीरी है, ठीक है। 61वां नंबर, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 62वां है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ेगा आपका। 63 नंबर, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये है महाराष्ट्र में। 64 नंबर, साउथ लिटिल, साउथ जो है बटन, लिटिल बटन, नॉर्थ बटन आइलैंड, ये नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। मैंने तीनों एक ही में लिख दिए, अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। नंबर 65, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। 67 नंबर, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। यहाँ की भाषा है हिंदी, संस्कृत। 68वां नंबर, सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। नंबर 69, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 17वां नंबर, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 71वां नंबर, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में पड़ेगा। नंबर 72, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। 73 नंबर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जो है और लखीमपुर में, ठीक है। तो और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी जो है आपका पड़ता है उत्तराखंड में। तो ये दो मैंने लिखे नहीं थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना आप लोग के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो देखिए, ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई करो, ज़्यादा मुराही वराही न करो, ठीक है। अगले वीडियो में मुलाकात हुई, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।